नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो ब्रायोफाइट्स के नाम से आपको पता है। इसके बारे में कुछ क्विक पॉइंट्स बताऊँगा आपको, कैसे इसकी स्टडी करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है वीडियो। सो ऑनलाइन आप लोग सभी लोग आ जाएं और इस वीडियो को देखेंगे भी और नोट्स भी अपने क्रिएट करेंगे। तो इस आज का टॉपिक जो है इसका नाम है ब्रायोफाइटा एंड इसका क्लासिफिकेशन है, फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। ये पिछले सत्र में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जानते हैं। ब्रायोफाइट्स किसे कहते हैं तो आप सभी को पता होगा, सभी ने काई देखा होगा, एल्गी। ये एल्गी से ही इसका ओरिजिन हुआ है, उत्पादन हुआ है, और ये लोअर कैटेगरी का प्लांट्स कहलाता है। इसकी बॉडी नहीं होती कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती है। तो ये सबसे पहले वैज्ञानिकों ने माना है कि पृथ्वी का जब उत्पादन हुआ था, जब पृथ्वी बनी थी, तो उस समय फर्स्ट ऑरिजिन इसी प्लांट का हुआ था। इसलिए इसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। किसको? ब्रायोफाइट्स को। तो इसमें विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रायोफाइट्स की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। उसका नाम है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी तो द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। हेडविग इज कॉल्ड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। और इस ब्रायोलॉजी विज्ञान के पिता कौन हैं? फादर हेडविग हैं, जो वर्ल्ड लेवल के हैं। इन्होंने डिस्कवरी किया था। फिर शिवराम कश्यप का भी नाम आता है, जो हमारे लिए प्राउड की बात है। ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं, तो इन्होंने अध्ययन किया था। अब सबसे पहले जब आप ब्रायोफाइट्स प्लांट को देखेंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखना, काई से बड़ा होगा। इसमें हल्की हल्की लीफ दिखाई देंगी, लेकिन ना तो इसमें प्रॉपर रूट्स होगी और ना ही प्रॉपर स्टेम होगा। ये एक्चुअली क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं, जो पृथ्वी पर उत्पादन हुआ था इनका। दूसरी बात यहाँ पे देखता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ब्रायोफाइट्स और नॉन वेस्कुलर। नॉन मतलब नहीं, और वेस्कुलर मतलब होता है, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं जिसको संवहन। संवहन बोलते हैं, और संवहन का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट मिनरल्स, वाटर्स को पृथ्वी से अपनी प्लांट बॉडी में एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर में सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि इसमें नहीं पाए जाते। सबसे बड़ा फीचर्स इसका यही है कि ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर बिकॉज जाइलम फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इन्हें हम संवहनी ऊतक भी कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। और इसमें नहीं होता तो ये पौधे किस पे डिपेंड रहते हैं? जब संवहन ऊतक नहीं होगा तो ये पौधे फाउंड इन मोस्ट एंड शेडी एरियाज। तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे इनको मॉइस्चर मिलेगा वहाँ पे ये पौधे डेवलप करते हैं। और इनकी प्रॉपर रूट्स नहीं होती। यदि ये प्रॉपर रूट्स होती तो ये सैडी प्लेसेस में, नम छायादार स्थानों पे डिपेंड नहीं होते। तो इनमें रूट्स की जगह हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स। और ये क्या करता है? जितने में नमी होती है वहीं तक इसकी ये राइजोइड्स रूट जो होती है ये डेवलप होती है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। ये इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फाउंड इन मोस्ट एंड शेडी एरियाज। नम छायादार स्थानों पर ब्रायोफाइट्स के पौधे पाए जाते हैं। स्मॉल साइज ड्यू टू नॉन वेस्कुलर टिश्यू। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक बताया गया है। इन प्लांट्स में दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स बट हैव राइजोइड्स। हमने अभी बताया आपको कि इन प्लांट्स में क्या नहीं होता? प्रॉपर तरीके से रूट्स डेवलप नहीं होती। तो इनमें रूट्स के स्थान पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स होती है, जो कंडक्शन का काम करती है, मिनरल वाटर का अवशोषण करती है। फिर यहाँ पे दे वर एवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एलगी। इसका कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स का जो उत्पादन हुआ है आद्य प्रकार से, ये
हरे शैवालों के द्वारा इसका उत्पादन हुआ है। फिर नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, इसमें प्रजनन की क्रिया, जो निषेचन की क्रिया होती है इस पौधे में, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसको जल होता है। अब जल होता है इसीलिए तो ये नमी पे डिपेंड रहते हैं, विदाउट वाटर इनका जीवन ख़त्म है। तो इसलिए इनको सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है, वाटर, और वाटर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसको हम प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं। प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियंस होता है, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, और उभयचर का मतलब होता है जो जल व थल दोनों में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, दैट्स कॉल। तो ब्रायोफाइटा को क्या बोलेंगे, तो ब्रायोफाइटा एक एम्फीबियंस प्लांट ऑफ किंगडम कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसकी विशेषता क्या है। इस पौधे में सीडलेस होता है, फ्रूटलेस होता है, फ्लावरलेस होता है। इसकी प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होती, और इसको हम ना तो सीड पाया जाता है, ना तो फल पाया जाता, और ना ही फ्लावर पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पिक करेंगे, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड स्ट्रक्चर, और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस नुमा होती है। अब सर ये थैलस नुमा क्या है, तो इसकी जो बॉडी होती है ये भिन्नित नहीं होती, रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और जिस बॉडी की ये स्ट्रक्चर डिवाइड नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, थैलॉइड प्लांट। जैसे आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती। फंजाई हो गया, इनका एक ग्रुप में होता है ऐसे, और ये थैलोइस नुमा पाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि किसी दीवार में काई लगी रहती है, तो जब आप उसको निकालते हैं तो पूरा एक जट्ठा सहित आ जाता है इकट्ठा, है ना। तो फास्ट क्विक पॉइंट आप क्या बताएंगे कि ब्रायोफाइट्स इज थैलॉइड प्लांट, ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट, फाउंड इन मोस्ट एंड सैडी प्लेसेस, स्मॉल साइज, प्रॉपर रूट एंड स्टेम डेवलप नहीं होती, वाटर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। द नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है वर्ल्ड में, तो इसकी वर्ल्ड में देखिएगा 25,000 स्पीसीज है, 25,000 जातियाँ इसकी हैं, 960 इसके वंश हैं, जेनेरा हैं, ठीक है। और ये मानव के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये मृदा अपरदन को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ इकोनॉमिक यूजेस हैं इसके। स्फेग्नम एंड पीट यूज टू पैकिंग मटेरियल, कांच के जो बर्तन होते हैं उनको पैकिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल का फॉर्मेशन करता है। एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकता है। आज आप कल देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में मुरैना जिला इससे बहुत प्रभावित है। आए दिन वहाँ ये घटनाएं मृदा अपरदन की देखने को मिलती हैं, और इसमें स्थायी जीवन वहाँ का समाप्त हो जाता है, वनस्पतियों का हो, पेड़ पौधे या पहाड़ हो, या वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं का। तो ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि एज अ सोर्स ऑफ फूड, ये कुछ जैपनीज़ में, चाइनीज़ में इसको एज अ फूड के रूप में भी इन पौधों का उपयोग किया जाता है। इन मेडिसिन, देखिए दुनिया में चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, या कोई भी प्लांट बॉडी हो, वो किसी न किसी तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए होती है। तो इन मेडिसिन, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये मेडिसिन के रूप में ब्रायोफाइटा का एक स्फेग्नम का पौधा आया था, जिससे हम कॉटन का निर्माण किए, और हमारे सैनिकों ने इसका एज अ पट्टी मलहम के रूप में इसका यूज़ किए थे ज़्यादातर, इस पौधे का, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। फिर N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन, पता है आप सभी को 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। लेकिन पौधे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये पौधा क्या है, ये इन्वायरमेंट की एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, N2 फिक्सेशन। फिर यहाँ पे देखिएगा N2 फिक्सेशन के बाद बेस्ट ट्रीटमेंट, आजकल ये बहुत ज़्यादा समस्या है वेस्ट ट्रीटमेंट की। तो इसमें जो
गंदी जगह हैं, नाली हैं, उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। नेम ऑफ ब्रायोफाइट्स प्लांट रिक्सिया मार्गेंसिया। BSc फर्स्ट ईयर की सिलेबस में आपको रिक्सिया मार्गेंसिया एंथोसिरोस पॉलीट्राइकम आपको पढ़ना है, तो ये ध्यान रखना। वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट कहलाता है। ब्रायोफाइटा प्लांट जो होते हैं पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते, इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। ब्रायोफाइटा प्लांट नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं बिकॉज इनमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती। अब आप देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। यहाँ पे आप देखते हैं द आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज गिवन बिलो। ब्रायोफाइटा, ये हम प्रॉस्कर का क्लासिफिकेशन बताए थे। इन 1957 में क्लासिफाइड किया था और 3 क्लास बताया था। शुरुआत में इसकी 2 क्लास थे, हिपेटेशी और ब्रायोप्सिडा, जिनको हिपेटेशी और मसाई बोलते हैं। लेकिन ये न्यू है क्लासिफिकेशन जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो प्रॉस्कर ने 1957 में 3 डिवीजन में क्लासेस में बताया था, हिपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, इसको हिपेटिकोप्सिडा को लिवरवर्ट बोलते हैं, हॉर्नबर्ड बोलते हैं एंथोसिरोस टॉप्सिडा को, और मोसिस बोलते हैं ब्रायोप्सिडा को। सर ये क्या है लिवरवर्ट हॉर्नबर्ड? तो इनकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो लीवर के समान दिखाई देती है। हॉर्नबर्ड, तो हॉर्नबर्ड जो इनका पौधा होगा, इनके ऊपर ऐसी संरचना हॉर्न लाइक पाई जाती है, इसलिए इसको हम एंथोसिरोस को हॉर्नबर्ड के नाम से बुलाते हैं। ब्रायोप्सिडा जिसको हम मॉसेस बोलते हैं, आप देखे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एज ऑर्नामेंटल के रूप में मॉस के लॉन्स लगाए जाते हैं। ऊपर जो 5-5, 6-6 मंजिला की इमारतें होती हैं उनमें लटकाए जाते हैं, एज अ ऑर्नामेंटल के रूप में उपयोगी होते हैं ये। तो इनका उपयोग ये है। और आपके सिलेबस में है रिक्सिया मार्गेंसिया जो हिपेटिकोप्सिडा क्लासेस के अंतर्गत आता है। एंथोसिरोस इसकी खुद का एक क्लास है एंथोसिरोस। ब्रायोप्सिडा में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्फेग्नम। तो ये यूजी और पीजी दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप केवल इसमें से पॉलीट्राइकम करेंगे, इसमें से एंथोसिरोस और इसमें से ये दोनों। तो इनमें से आप कोई 2 क्लास भी यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और पेपर में वही फंसेगा। फिर एंथोसिरोस की हमारे एक स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि लाइफ साइकिल आप बताइएगा थोड़ी सा, तो समझने का प्रयास करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस। तो एंथोसिरोस भी क्या है, एक प्रकार का ब्रायोफाइटा प्लांट है। ये भी थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। और ये इसमें देखिएगा जब किसी प्लांट बॉडी का जीवन चक्र पढ़ते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एंथोसिरोस पढ़ते हैं, तो जीवन चक्र में सबसे पढ़ने के लिए आपको रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यहाँ पे दिया है, चूँकि ये लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 गैमेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एंथोसिरोस की बॉडी से हमने फीमेल लिया और मेल लिया। फीमेल बॉडी को क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम, और मेल बॉडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ठीक है, अब हम इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर्कीगोनियम से क्या लेते हैं, एग, और एंथ्रीडियम से क्या लेते हैं, एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म बोल सकते हैं। इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है नलिका में, तो फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल क्या होता है, वाटर की ज़रूरत यहीं पड़ती है। वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी का मतलब भी होता है फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखना ये एन बना है, तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एंथोसिरोस की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, तो सिंगल एन लिखा रहेगा, तो इसका मतलब होता है गैमेटोफाइट। और 2n का मतलब होता है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जितने भी लोअर कैटेगरी के प्लांट हैं, चाहे वो एल्गी हो या ब्रायोफाइट्स हो, इनकी प्रारंभिक स्टेज गैमेट्स होगी, गैमेटोफाइट। या गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट्स का निर्माण होना, स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन होना।
ये हमेशा एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलते रहते, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये काम करते हैं साथ साथ। ऐसा नहीं है कि गेमेटोफाइट बस हो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर ये ध्यान रखना, लाइफ साइकिल बनाते समय ये आप डिवाइड जरूर करेंगे एन और 2n में। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता, ओ स्पोर जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये सब एन में है। यहाँ पे आके हम किस अवस्था में आ गए, स्पोरोफाइट में, 2n में। और 2n के बाद, जाइगोट के बाद क्या बनता है, तो एम्ब्रायो डेवलप होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि लोअर कैटेगरी के प्लांट है। इससे फिर स्पोरोगोनियम डेवलप होती है, यानी सेल्स का एक ग्रुप यहाँ पर डेवलप करता है। और इसी में कई सारी जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं स्पोर्स मदर सेल। और स्पोर्स मदर सेल में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये ध्यान रखना, हमने मियोसिस माइटोसिस की वीडियोज बनाया है। मियोसिस डिवीजन होता है, केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही डिवाइड करता, मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव, अदर सेल्स को डिवाइड नहीं करता। तो मियोसिस डिवीजन जब होगा तो यहाँ एक स्पोर्स डेवलप होगा, और स्पोर्स के बाद कई सारे जर्मिनेशन होगा और एक पूर्ण बॉडी का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एंथोसिरोज। ये लाइफ साइकिल है, एज इट इज़ आप सभी की लाइफ साइकिल ऐसे ही कॉमन पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं। फिर वेजिटेटिव में बडिंग हो गया, और कई ऐसे ब्रांचेस हो गया, इनके माध्यम से। वेजिटेटिव का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार की सेक्सुअल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए ये पौधा है, पौधे का कोई भी टूटा या सड़ा हुआ अंग नीचे सॉइल में गिरता है, और ये फॉर्मेशन करके एज इट इज़ वैसे ही एक पौधा डेवलप करता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ध्यान से पढ़िए। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप उसको भी भेजिएगा, हम उसमें भी वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।